हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था यार, यूपी पुलिस कांस्टेबल वीक एग्जाम के लिए मैं लगातार आपको क्लासेज देने वाला हूँ। एक तो अपनी सुपर 5 की क्लास और दूसरी अपनी यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास। और टॉपिक वाइज क्लास में मैंने ये कहा था कि मैं कोई कोर्स कंप्लीट करने की बात आपसे नहीं कही है। मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा था कि जिन भी यार टॉपिक पर आप अधिक से अधिक कमेंट करोगे उन टॉपिक की मैं क्लास आपके लिए लेकर के आऊँगा। और यहाँ पर जो मेरी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं, वो टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पर देखो, उन्हीं टॉपिक की श्रृंखला में एक नंबर सिस्टम का वो पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसने पिछले रेलवे के एग्जाम में अपनी धूम मचा करके रख दी थी। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जहां पर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए ये भी एक प्यारा सा पार्ट लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जिनको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पर देखना चंद टाइम में ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है √14 प्लस 2√33 2√33। तो यहाँ पर देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको करने के लिए। √14 प्लस 2√33 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जैसे बचपन में हम गुणनखंड नहीं करते थे उसी तरीके से यह क्वेश्चन करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पर एक वैल्यू होगी, प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू होगी, उसके बाहर 2 होगा। उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये आपको पूरा पार्ट कवर कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए फिर आपसे बच के ना जाए। अभी आप क्वेश्चन करोगे फिर ऑटोमेटिक सीख जाओगे। यहाँ पर एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पर सेकंड रूट के अंदर एक वैल्यू होगी, उसके बाहर 2 होना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखो 2 है तो आसानी के साथ हम फैक्टर बना लेंगे। 11 × 3, 11 और 3 33 हो गए कि नहीं हो गए। 11 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करा दें तो 33 और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे हम बचपन में मैंने कहा ना कि गुणनखंड करते थे, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, बस इन्हीं फैक्टर में क्या करने हैं, रूट लगा करके बीच में प्लस चिन्ह चिपका देना है और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 16 - 2√63 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह, सबसे पहले एक रूट होगा, यहाँ पर एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, सेकंड रूट के पहले 2 होना अति आवश्यक है, जो सेकंड रूट वाली वैल्यू होगी। इस सेकंड रूट वाली वैल्यू के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनाएंगे, 9 सत्ते क्या होता है, 63। 9 सत्ते कितना होता है, 63। बन गया कि नहीं, फैक्टर बन गया। 9 सत्ते 63 और 9 7 16 बन गए। बस इन्हीं वैल्यू में क्या करना है, हमें रूट चिपकाना है। यहाँ अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस, अगर प्लस चिन्ह होता तो प्लस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 3 - √7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको सही से कंसेप्ट और तरीका नहीं पता है, इन क्वेश्चनों में आप झूलते रहोगे और उसके बाद कहोगे सर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करके चला आया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √12 - √140 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपसे बताया, सबसे पहले एक रूट होगा, उसके बाद एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, और यहाँ पर एक जो सेकंड रूट के अंदर वैल्यू होगी, हमें इसी के फैक्टर बनाने हैं। बट सेकंड रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 हम बना लेंगे। देखो 12, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 140 को, √140 को लिख सकते हैं 35 × 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा ऐसे देखो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 35 × 4 लिख सकते हैं। अब ये वाला 4 हमारा रूट से बाहर निकलेगा तो इसका रूप हो जाएगा 2। इसका रूप क्या हो जाएगा, 2 में परिवर्तित हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 35। अब बिल्कुल यह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की भांति बन चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर करने हैं। 7 × 35 मतलब कि 7 × 5 = 12 और 7 × 35
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। √7 माइनस √5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √20 प्लस 2√19 क्या दिया हुआ है, √20 दिया हुआ है प्लस 2 क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक रूट दिया हुआ है पहली वैल्यू प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर सेकेंड रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है। तो इसी के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, 19 से कम 19 और 19 से कितना हो जाएगा, 20। बीच में प्लस चिन्ह है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्लस चिन्ह लगा दिया, √1। तो इसको आप लिख सकते हो √19 प्लस 1 मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये काफी बड़ा टाइप है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ, फिर इस टाइप के जितने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं जो काफी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो भी मैं एक 10 से 15 मिनट का वीडियो लेकर के आऊंगा। तो वहां पर जितने भी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों के जो डाउट आपके मन में होंगे वो सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनते हैं। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा, इन 5 क्वेश्चनों से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में यार क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपका अब की ये एग्जाम हुआ 17-18 फरवरी को, 17 और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूं कि नहीं ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपका कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है बस इसी में फंस जाएगा। ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जितने कैलकुलेशन भरे क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा था कि अच्छे अच्छे बच्चे के पसीने छूट गए थे उन क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर वो सारे टाइप आपको क्लियर करके जाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन आए आप ये ना कहो नीचे कमेंट बॉक्स में सर आपने ये टाइप तो पढ़ाया था लेकिन इस टाइप से जो क्वेश्चन आया वो मुझसे छूट गया, वो इस लेवल से ऊपर था। मेरा अगला पार्ट वही आएगा जिससे कि ये टाइप पूरी तरह से आपका सफाया हो जाए। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना।